अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं ज़ीशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री की बेसिक्स को और इसको किस तरह से पोस्ट किया जाता है जर्नल लेजर में। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली मिल सकें। तो व्यूअर्स, बिना वक्त ज़ाय किए आज का हम जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। इसके अंदर कुछ 3 एंट्रीज यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कर दी है। ठीक है, अब इन एंट्रीज को हम किस तरह से जर्नल लेजर में यहाँ पे पोस्ट करेंगे इसको आज हम देखेंगे। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर दिया है। नंबर 1 एंट्रीज हमारे पास है कैश और कैपिटल से रिलेटेड इनिशियल इन्वेस्टमेंट की एंट्री है हमारे पास। कैश बिजनेस में इन हुआ, हमने डेबिट किया हुआ है। कैपिटल हमारा इंक्रीज हो गया, 50,000 से क्रेडिट कर दिया। सेकंड एंट्री के अंदर हमने कुछ परचेजेस किए तो एक्सपेंस हमारा बढ़ गया है तो हमने परचेजेस डेबिट कर दिया, कैश हमारा कम हो गया है। ठीक है, तो हमारे पास कैश हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 से। और थर्ड एंट्री के अंदर हमने कुछ सेल्स किए ₹5,000 की, तो उस सिलसिले में हमारे पास कैश आ गया है, इन हो गया बिजनेस के अंदर। तो कैश हमने इंक्रीज हो गया तो डेबिट हो गया है। तो सेल्स हमारा रेवेन्यू भी हमारे पास यहाँ बढ़ गया है, सेल्स हमारा रेवेन्यू तो हमने क्रेडिट कर दिया है 5,000 से। तो ये 3 एंट्रीज थी। अब इन 3 एंट्रीज को हम किस तरह से अपनी जर्नल लेजर के अंदर पोस्ट करेंगे विद रेफरेंस नंबर। जी हाँ, बिल्कुल रेफरेंस नंबर के साथ आपको मैं पोस्ट करके दिखाऊंगा ये तीनों एंट्रीज को जर्नल लेजर के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले हमें जर्नल लेजर बनाने से पहले ये देखना है, ये सेलेक्ट कर लेना है कि हमें जर्नल लेजर का कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना है, यानी कि टी अकाउंट फॉर्मेट या रनिंग बैलेंस फॉर्मेट। ठीक है, या हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है हमें वो फॉर्मेट यूज़ करना है। ये अपने पहले ध्यान में रखना है, सोच लेना, उसके बाद ये फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। इन तीनों फॉर्मेट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है डिटेल में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से आके देख लीजिएगा। बहरहाल यहाँ पर हमने सिंपलेस्ट फॉर्मेट लिया है टी अकाउंट फॉर्मेट जर्नल लेजर को बनाने के लिए और इन एंट्रीज को जर्नल लेजर में पोस्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर रेफरेंस नंबर मैंने डाल दिया है। ठीक है, जर्नल के अंदर तमाम हेड्स का। अब रेफरेंस नंबर क्या होता है? रेफरेंस नंबर हम यूज करते हैं अपने जर्नल लेजर और जो जर्नल की जो एंट्रीज को आपस में लिंक करने के लिए, उनका आपस में ताल्लुक जोड़ने के लिए हम यहाँ पर रेफरेंस नंबर यूज करते हैं। नॉर्मली जो जर्नल के अंदर ऊपर जो पेज नंबर लिखा होता है उसको हम लिखते हैं अपने जर्नल लेजर्स के अंदर। जैसे यहाँ कैश का हमने लेजर बनाया है तो जर्नल का पेज नंबर 10 यानी कि J10, तमाम एंट्रीज के आगे मैंने लिखा है J10। ठीक है, J10 डिनोट्स कि ये हमारे पास जो एंट्री जर्नल लेजर में हमने पोस्ट की है इसको हमने रिकॉर्ड किया था यहाँ पे जर्नल के पेज नंबर 10 पर। ठीक है, तो यानी कि पेज नंबर 10 से उठा के हमने इसको यहाँ पर पोस्ट किया है जर्नल लेजर के अंदर, पहली बात। और दूसरी बात, अब यहाँ पर जो हमने रेफरेंस नंबर लिखा है, कैश के आगे 100, कैपिटल के आगे 101। ठीक है, इसी तरह जो दूसरे हमने यहाँ पे रेफरेंस नंबर्स लिखे हैं, ये हमने रेफरेंस नंबर लिखे हैं कंट्रोलिंग अकाउंट के अकाउंट नंबर्स। कैश का अकाउंट नंबर 100 मैंने यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस नंबर के कॉलम में कैश के आगे 100 लिख दिया है। इसी तरह कैपिटल का जो अकाउंट है वो 101 है, उसके आगे 101 लिख दिया है एंड सो ऑन। बाकी जो हेड्स हमारे पास 2 और हेड्स इन्वॉल्व है, उसके आगे भी मैंने यहाँ पर उनके कंट्रोलिंग अकाउंट्स नंबर डाल दिए हैं रेफरेंस नंबर में, अपने जर्नल के रेफरेंस नंबर के कॉलम में। तो इस तरह से हमारे पास ये आपस में लिंक हो जाते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है रेफरेंस नंबर से रिलेटेड। ठीक है, लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो बहरहाल अब एंट्रीज को हम पोस्ट करते हैं अपने जर्नल लेजर के अंदर। तो यहाँ पर देखें, मैंने जर्नल लेजर बना दिया है टी अकाउंट। ठीक है, टी अकाउंट सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास जर्नल लेजर की। ऊपर हमने जिस हेड का कंट्रोलिंग अकाउंट का हम यहाँ पे लेजर बना रहे हैं उसका नाम लिख देना है, टाइटल लिख देना है यानी कि कैश, उसके साथ ही उसका अकाउंट नंबर लिख देना है। कोई भी अकाउंट नंबर आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे उसको अकाउंट नंबर दे दिया 100। डेबिट और क्रेडिट दो साइड से हमारे पास। ठीक है, हमें ये देखना है कि कैश कहाँ जर्नल में डेबिट हुआ है और कहाँ क्रेडिट हुआ है। सबसे पहले हमें ये देख लेना है। तो हमारे पास जर्नल के अंदर जो कैश डेबिट हुआ है वो 2 जगह हुआ है, हेयर एंड हेयर। और यहाँ पर जो है हमारे परचेजेस के अगेंस्ट कैश क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऐसे ही किया भाई, 2 जगह हमारे पास कैश डेबिट हुआ है तो हमने डेट डाली, जिस डेट को वो एंट्री परफॉर्म हुई है उसके किसके अगेंस्ट कैश डेबिट हुआ है। देखिए, पहली एंट्री में कैपिटल के अगेंस्ट हुआ है तो हमने कैपिटल डाल दिया। फिर रेफरेंस नंबर का कॉलम होता है, उसके आगे हमने लिख दिया J10, यानी कि जर्नल के पेज नंबर 10 से एंट्री उठाई है तो J10 लिख दिया। फिर 50,000 अमाउंट लिख दिया, सिंपल। इसी तरह दूसरी एंट्री यानी कि जो सेल्स की एंट्री है 15 जनवरी की एंट्री है, 15 जनवरी की सेल्स के अगेंस्ट हमारे पास कैश क्या हुआ, डेबिट हुआ है।
तो हमने 5000 अमाउंट लिख दिया और वही J10 लिखा, यानी कि ये एंट्री भी जर्नल के पेज नंबर 10 से उठा के हमने यहाँ लिखी है। अब परचेजेस के अगेंस्ट कैश क्रेडिट हुआ है हमारे पास, ठीक है। जब हमने परचेजेस की थी कैश क्रेडिट हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ठीक है, परचेजेस के अगेंस्ट, और डेट डाल दी और J10 वही पेज नंबर डाल दिया जर्नल का हमने, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास एक कैश का जर्नल लेजर बन गया है, टी अकाउंट बन गया है। इसकी बैलेंसिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट हमारा एक ही जगह यहाँ पर फर्स्ट एंट्री के अंदर क्रेडिट हुआ है, तो हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया अगेंस्ट कैश के, और जर्नल के पेज नंबर 10 से हमने एंट्री उठाई तो वो लिख दिया और अमाउंट डाल दिया। इसी तरह परचेजेस हमारे पास डेबिट हुआ है अगेंस्ट कैश के हेयर, ठीक है, तो हमने डेबिट साइड पे एंट्री रिकॉर्ड कर दी परचेजेस की कैश के अगेंस्ट, जर्नल के पेज नंबर 10 पे 10,000। फिर हमारे पास सेल्स का अकाउंट, ठीक है, वो हमने बनाया, तो वो हमारे पास हुआ है क्रेडिट, ठीक है, 15 जनवरी को अगेंस्ट कैश के, जनरल के पेज नंबर 10 से एंट्री उठाई है और 5000 का अमाउंट है हमारे पास सेल्स का, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। तो हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास कितने कंट्रोलिंग अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कैश, कैपिटल, परचेजेस और सेल्स। 4 कंट्रोलिंग अकाउंट है, चारों के हमने यहाँ पे लेजर्स बनाकर रेडी कर दिए हैं और एंट्रीज को उठा के हमने जर्नल लेजर में इजीली पोस्ट कर दिया है अलोंग विद रेफरेंस नंबर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी, टॉपिक समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ। और अगर आपको इस टॉपिक के हवाले से कुछ पूछना हो या कोई और टॉपिक पूछना हो तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा, उस पर मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।